मैं हूं महक शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो मैंने देखा आज कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में तो सभी का लगभग बाल बहुत ज़्यादा झड़ता है, लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। मैं अपने अभी बाल दिखाऊंगी आपको कैसे हो गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना होम रेमेडीज़ अपनाई जाए, कुछ ऐसा किया जाए जो घर पे हो जाए, आसानी से हो जाए और बहुत कम चीज़ों में हो जाए। तो मैं डे बाय डे, दिन ब दिन, रोज़ कुछ ना कुछ मैं आपको आज से लेकर कुछ 1-2 हफ्ते तक आपको होम रेमेडीज़ बताऊंगी, सिर्फ हेयर के लिए। जो मेरे ब्लॉग्स होंगे सिर्फ हेयर के ग्रोथ के लिए होंगे। तो आज मैं जो बताने जा रही हूँ आपको, वो मैंने लिया है एक आधा बड़ा नींबू, और मैंने बाउल लिया है, बाउल बिल्कुल खाली है, देख लीजिए। तो आज मैंने होम रेमेडीज़ के लिए नींबू अपनाया है। तो आज मैं अपने हेयर में नींबू अप्लाई करूँगी। आपको इसे 1 घंटे के लिए लगभग अप्लाई करना है। उसके बाद शैम्पू से बाल आपको धुल लेना है। देखिए क्या होता है कि जब हमारे हेयर जो है में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जब हमारे बाल झड़ने लगते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि अपने डैंड्रफ रखने ही नहीं चाहिए बाल में। ऐसा कुछ करना चाहिए कि डैंड्रफ बाल में रुके ही ना, जैसे कि कुछ ना कुछ करते रहो। क्योंकि देखिए, अगर बाल झड़ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उस जगह पे नए बाल उग रहे हैं या नहीं। क्योंकि बाल झड़ते हैं तो नए बाल उगते भी हैं, लेकिन अगर आपके बाल में डैंड्रफ होंगे तो नए बाल उगेंगे ही नहीं, वो वहीं पे रुक जाएंगे, झड़ेंगे और वहीं पे बंद हो जाएंगे उगना। तो आप कोशिश करिए कि बाल झड़े, क्योंकि बाल झड़ने का मौसम ही है बरसात का। पतझड़ होता है, बाल झड़ते हैं, बरसात होती है, उससे बहुत सारी दिक्कत होती है। पोल्यूशन से बहुत सारे हेयर में दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए बाल झड़ना बेकार नहीं है, लेकिन उस जगह पे नए बाल उगना बेकार बात है। नहीं उग रहा है देन बहुत प्रॉब्लम की बात हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे ये नींबू अप्लाई करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, कितनी देर के लिए यूज़ करेंगे। मैंने अपने जो है बाल को खोल लिया है। बहुत ज़्यादा बाल मेरे, वैसे तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं, लेकिन झड़ते बहुत ज़्यादा हैं मेरे बाल। ऐसे मेरे खड़े खड़े बाल झड़ते हैं, बिल्कुल खड़े खड़े बाल। तो मैंने आपको दिखा भी दिया है। और ये रहे मेरे बाल जो कि बिल्कुल पतले हो गए हैं, ये देखिए। तो अभी हम इसको काम कर लेंगे, कंघी से झाड़ लेंगे अच्छे से, फिर उस पे नहीं बाल में कंघी कर लिए हैं। मैं आपको फिर बता दूँ, बाल झड़ना प्रॉब्लम नहीं है। बाल जहाँ पे झड़े उस जगह पे नए बाल ना उगना प्रॉब्लम है। तो बाल झड़े तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे उगना भी चाहिए। आपके अगर नए बाल नहीं उग रहे हैं तो ये दिक्कत है कि आपके नए बाल क्यों नहीं उग रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं नींबू की तरफ। अब हम नींबू का रस जो है बाउल में निकाल लेंगे। आधा ही रस निकालिए, उसके बाद बाल पे ही लगाना है। और ध्यान दीजिए, इसको सिर्फ 1 घंटे के लिए लगाइएगा। और कुछ लोगों की दिक्कत ये है कि आप बाल झाड़ ही नहीं रहे 2-2 3-3 दिन से। मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुना कि मेरे इतने बाल झड़ रहे हैं कि मैं 2-3 दिन बाल ही नहीं झाड़ रही। तो देखिए, आप 2-3 दिन बाल नहीं झाड़ेंगी तो बहुत ज़्यादा बाल जब टूटेंगे, बाल ना झाड़ने से और टूटते हैं, मैं आपको ये भी बता दूँ। और जब भी सोइए तो बाल चोटी करके सोया करिए, खोल के मत सोया करिए। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे पर्सनली कि नींबू लगाने से हेड में जलन तो नहीं होगी हमारे सर में। तो मैं आपको बता दूं, जलन होगी अगर आपने बहुत खुजली की होगी। डैंड्रफ की वजह से खुजली भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपने खुजली की होगी, तो अगर कट गया होगा स्किन यहाँ पे, हेड में अगर कोई स्किन कट गई होगी तो डेफिनेटली जलन होगी थोड़ा सा। तो अगर आपको नींबू लगाना है तो कोशिश करिए 1-2 दिन तक हाथ ही ना लगाइए बाल में, ताकि ना कटे ना जलन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
कि हम कैसे लगाएं। दिखा दें अपने बालों को, तो अभी हमने फोल्ड कर लिया है। मतलब आज मैं चाहती तो ब्लॉग बना के बीच में डाल सकती थी, लेकिन मैंने सोचा हेयर की प्रॉब्लम है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है और हमें ब्लॉग नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ब्लॉग में दिन भर का मैं दिखाती हूँ, फिर कहीं बीच में मैं थोड़ा सा दिखा पाती कि मैंने हेयर में क्या किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना सिर्फ हेयर पे ये ब्लॉग बने। ये मैंने आप लोगों की खुशी के लिए किया है कि जिसकी भी दिक्कत हो मतलब बालों में, वो मतलब प्रॉब्लम ना हो। मसाज कर लिया, मैं 1 घंटे के लिए इसे छोड़ दूँगी और 1 घंटे के लिए ही छोड़िए। अगर बहुत जलन हो रही है तो आधे घंटे में ही दौड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ कुछ ना कुछ हेयर के बारे में बताऊँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सुन लिया पर्सनली, कॉल पे भी, फ़ोन पे भी, मैसेजेस में भी कि अगर बाल बहुत झड़ रहे हैं, बाल बहुत झड़ रहे हैं। मेरे खुद के भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो देखिए, मैंने अप्लाई करके इसलिए दिखाया ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मतलब हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में चलेगा कि इन्होंने बता तो दिया लेकिन खुद नहीं लगाया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाल इससे झड़ जाते हों इसलिए बताया हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाल पे आप नींबू आराम से अप्लाई कर सकते हैं। जितना अप्लाई करेंगे उतना अपना बाल का जो क्लियरिटी आएगी, बाल में शाइन आएगी और बाल लंबे हों, घने हों। इसका मतलब ये नहीं कि बाल अच्छे हैं, ठीक है। बाल में शाइन भी होनी चाहिए, बाल में सॉफ्टनेस भी होना चाहिए। अगर आपके बाल लंबे हैं, घने हैं, तो बाल में जान दिखनी चाहिए कि हाँ इसमें बाल है। मेरे 4 ही बाल हैं सर पे, सच बोलो तो 4 भी नहीं होंगे, 3.5 ही होंगे, लेकिन 3.5 बालों में जान है और सॉफ्टनेस भी अच्छे से है। तो ये होना चाहिए बाल में। और आपके बाल अगर घने हैं और लंबे हैं तब तो ये आपका प्लस पॉइंट है कि आपके बाल में सिर्फ शाइन और जान लाने की ज़रूरत है। तो मैंने नींबू लगाया था और नींबू लगा के मैंने बाल अपने बिल्कुल वॉश कर लिए, धुल लिए हैं। और मतलब अब मैं अपना बाल दिखाऊंगी कि कितने सॉफ्ट हैं, कैसे हैं। अब देखिए, एक दिन में तो कुछ नहीं होता है और मैं बैक टू बैक हेयर के प्रॉब्लम पे ही मतलब वीडियोस बनाऊंगी 3-4 दिन कम से कम, क्योंकि हेयर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है आजकल। और मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे बाल झड़ रहे हैं, कम से कम किसी को तो रुके। कुछ लोगों के ज़्यादा असर करेंगे, कुछ लोगों के थोड़ा कम कम असर करेंगे, क्योंकि मतलब जिसके ज़्यादा डैंड्रफ होगा तो थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़े दिन तक आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मैं अभी आपको अपना हेयर दिखा दूँ कि मतलब कैसे हैं। अभी ऐसे इतने सॉफ्ट हुए हैं, ये देखिए, ये देखिए। मेरे ख्याल से नींबू लगाने से बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं बाल, ये देखिए, और शाइनी भी हो जाते हैं,
सॉफ्टनेस भी आती है। और एक चीज़ और अच्छी चीज़ है कि प्याज के जो मैंने प्याज का रस बताया था कि प्याज का रस लगाइए, तो प्याज के रस में तो चाहे मतलब फिर भी थोड़ी बदबू आए, लेकिन नींबू का रस, खुशबू, नींबू की खुशबू तो अधिकतर सबको पसंद है। मुझे खुद भी नींबू की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नींबू लगाने से फ़ायदे होते हैं। बस मैं जैसे मैंने प्याज वाले रस के बारे में बताया था कि आप अगर नींबू लगा रहे हैं, प्याज लगा रहे हैं, दही लगा रहे हैं, अंडा लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो प्लीज़ 1-2 दिन पहले खुजली बिल्कुल करिए ही मत। अगर आप खुजली करेंगे तो आपको मतलब दिक्कत होगी, कटेगा, सर में खून निकलेगा। और मतलब खुजली करने का एक ही रीज़न नहीं हो सकता कि आपके बालों में कुछ है, रीज़न डैंड्रफ भी हो सकता है कि डैंड्रफ की वजह से भी खुजली बहुत ज़्यादा होती है, डस्ट होता है, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हेयर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे खुजली होती है। सिर्फ जुएँ की वजह से खुजली नहीं होती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिससे खुजली होती है। तो अभी मैंने जो नींबू लगाया था उससे हेयर मेरा ऐसा हो गया है, और आई फील मेरा हेयर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो देखिए एक चीज़ और है, कुछ लोग दूसरे को देख देख के कंडीशनर यूज़ करते हैं। तो गाइस प्लीज़ आप एक बार कंडीशनर यूज़ करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि मतलब आपके जो हेयर प्रॉब्लम है कम होने की वजह से आप किसी शादी में जा रहे हैं ये दिखाने के लिए कि मेरा बाल सॉफ्ट हो जाए, तो आप तो लगा रहे हैं कि एक दिन का मतलब लग गया भैया, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन हो सके तो अंडा में, दही में मिक्स करके लगा लीजिए। तो ये आपको सिर्फ परमानेंट सिल्की नहीं मिलेगा, यहाँ परमानेंट जो है सिल्की मिल जाएगा कंडीशनर में, लेकिन अंडा और दही लगाने से परमानेंट सिल्की सिल्की से सॉफ्टनेस बाल हो जाएगा। आप जितना कंडीशनर यूज़ करते हैं महीने में 2-3-4 बार, वहाँ पे आप अंडा और दही यूज़ करिए। जिनके घर में अलाउड है वो तो यूज़ कर ही सकते हैं, हमारे घर में अलाउड नहीं है तो हम नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं। जिसको मतलब थोड़ा दिक्कत हो अंडे से, वो दही में ऐड करके लगा ले, दही में मिक्स करके अंडा लगा सकते हैं, या ऐसे भी अंडा लगा सकते हैं, ऐसे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो मेरा जो नींबू और प्याज का जो मतलब लगाने का वो अनुभव रहा है कि कैसा लगेगा, मतलब हेयर पे मतलब कैसा आया है, तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा आया है। क्योंकि मैं देखिए दिखा दूँ, काफ़ी सॉफ्ट है। मेरे ऑलरेडी बाल बहुत सिल्की और सॉफ्ट हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें लगाने से जो मतलब घर पे आसानी से मिल जाए और बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल हो जाए, और सबके घर में रहती है प्याज, नींबू वगैरह, दही आप घर में भी बनाते हैं, तो अंडा भी कोई बहुत महंगा नहीं है जो लगा सकते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं, कंडीशनर यूज़ ही क्यों करना है, मतलब इतना बहुत ज़्यादा अगर वो हो तो ठीक है, नहीं तो महीने में आप हफ्ते में संडे में भी अगर फ्री हुए और संडे के दिन ही कुछ अगर कर लिया ऐसा जो मतलब आयुर्वेद से टच हो, तो क्या दिक्कत है। आई थिंक आपको करना चाहिए। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, लव यू।